हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं रवि स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए मैथ का प्रश्नावली 2 का बी लेके आया हूं। ठीक है, तो आप सभी इसको जरूर देखिएगा, अच्छे से पूरा वीडियो जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यह क्या है? द्विघात बहुपद। आइए स्टार्ट करते हैं। द्विघात बहुपद यह जो है पीछे हमने आपको करा दिया है पार्ट 1 में। ठीक है, दूसरे का ए है, इसको आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। थियरी भी कराया हूं। ठीक, यहाँ पे आप लोग पूरा देख सकते हैं। 2 का ए, ये सब हमने कंप्लीट करा दिया है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से 2 का भी। ठीक, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, सवाल है इधर, यहाँ पे बता देते हैं। द्विघात बहुपद। बहुपद, ठीक है, यह किस फॉर्मेट में रहता है? द्विघात बहुपद यह आपका रहेगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, यह इस तरह से आपका द्विघात बहुपद इस तरह से रहता है। इससे आप तुलना कर सकते हैं द्विघात बहुपद का। ठीक है, जहां a बराबर 0 ना हो, जहां a बराबर 0 ना हो। ठीक है, जहां a बराबर 0 ना हो। अब इसमें क्या है, हमें फार्मूला देखना है, कौन कौन सा फार्मूला हमें इस्तेमाल करना है उसको देखते हैं। तो इसमें क्या मानेंगे, माना इसके इसके 2 शून्य। कौन शून्य? 2 शून्य। अल्फा और बीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक हम मानते हैं अल्फा और दूसरा मान लेते हैं बीटा। ठीक है, इसके 2 शून्य मानते हैं, पहला मानते हैं अल्फा को, दूसरा मानते हैं बीटा को। अब इसी तरह क्या करेंगे, अब इसमें हमको निकालना क्या रहेगा? योग निकालना रहेगा, गुणनफल निकालना रहेगा। तो पहले हम क्या लिख लेंगे? शून्यकों का, ध्यान से देखिएगा, शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा? देखिए 2 शून्य माने हम लोग, कौन सा? एक अल्फा माने हैं, एक बीटा माने हैं। तो क्या हो जाएगा? योगफल पूछ रहा, जब योगफल पूछेगा तो क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक, अब देखिए माइनस एक्स का गुणांक कहाँ दिखाई दे रहा है? ये देखिए आपका एक्स है, इसको बोलेंगे कि एक्स का गुणांक, यानी फार्मूले में माइनस आ रहा है तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स का गुणांक क्या है? बी आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे दिख रहा है, ए क्या हो जाएगा हमारा? ए आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका हो जाएगा, देखिए अल्फा, योगफल हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया। अब देखिए माइनस एक्स का गुणांक क्या है? माइनस एक्स का गुणांक बी है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है। एक्स का गुणांक ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, माइनस बी बाई ए। यह क्या हो गया? आपका शून्यकों का योगफल का फार्मूला हो गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, अब हम एक और फार्मूला निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे इनका। तो क्या लिखेंगे? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। एकदम सिंपल और सरल तरीके से बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत तरीके से बताया जा सकता है, लेकिन हम जो सबसे सरल तरीका है उसी तरीके का इस्तेमाल यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? देखिए शून्य कौन कौन से हैं? एक ये है, एक ये है, अल्फा है और बीटा है, तो अल्फा गुणे बीटा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? अचर पद, क्या हो जाएगा? अचर पद बटे बटे में क्या हो जाएगा? एकदम यही रहेगा, क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका? एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अचर पद। अचर पद कौन सा है आपका, ए है, सी है। सी की जगह पे जो डिजिट रहेगा वह क्या कराएगा, अचर पद कहलाएगा। और एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रहेगा, ए है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बाई ए। यही आपका हो जाएगा क्या, फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। यही पूरे मतलब इस चैप्टर में हमको, इसमें जितना भी पढ़ेंगे 2 का बी में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जितना भी क्वेश्चन दिया है सब में इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर शून्यकों का योगफल पूछेगा तो हम क्या लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा। गुणनफल पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा। और शून्य कौन से, अल्फा बीटा है। शून्यकों का योगफल, शून्य देखिए, शून्य अल्फा बीटा। ठीक है, योगफल पूछ लिया तो अल्फा बीटा, और गुणनफल पूछ लिया अल्फा इंटू बीटा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम इस अध्याय के पहले क्वेश्चन को। ठीक है, इस अध्याय के पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन, हमारा दिया हुआ है निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं। इससे हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद से हम शून्य ज्ञात करेंगे। उसके बाद इसकी सत्यता की जांच करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी फार्मूला पढ़ा है कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, 2 शून्यक होंगे, उसके बाद उनका योगफल निकालेंगे, उसके बाद उनका गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन। ठीक है साथियों, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसको सॉल्व करना सब जानते हैं। सबसे पहले इसको बराबर 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। 8 एकम 8 हो जाएगा। अब देखिए गुणा करने पे ए आना चाहिए। अगर हम गुणा करेंगे द्विघात बहुपद में, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ गुणा करने पे कितना आना चाहिए, ए वाला आना चाहिए। ठीक है, जो आपका अचर पद होता है। और जोड़ने घटाने पे बीच वाला पद आना चाहिए, यानी कि 2x। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम 4 इंटू 2 करेंगे, 4 दूना 8 करेंगे तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 4 दूना 8 करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। तो एकदम सरल, एकदम तोड़ तोड़ के बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर जहां नहीं समझ में आएगा आप कमेंट जरूर करिएगा कि हमको यहाँ पे नहीं आया, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए हम क्या करेंगे, 4 माइनस 2 करेंगे। ठीक है, 4 माइनस 2 एकदम सिंपल है। 4 माइनस 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, मतलब गुणा करने पे आपका ए वाला आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे ए आना चाहिए। या तो जोड़िए या तो घटाइए। ठीक है, ए वाला पार्ट आना चाहिए। यहाँ पे x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, इसका गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 4x। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। किसमें, एक एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। एक ब्रैकेट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x आपका किस में आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस 8 बराबर 0, एक ब्रैकेट में आ गया। ठीक, अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे हम x कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे। x लेंगे तो हमारा x माइनस 4 आ जाएगा, आ गया, x माइनस 4 आ गया। ठीक है, दूसरी जगह हम क्या लेंगे, प्लस 2 लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, x माइनस 2 चौके 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर दोनों ब्रैकेट में, ये जो दोनों ब्रैकेट है इसमें सेम डिजिट आ रहे हैं, सेम चीजें आ रही हैं, तो समझिए आपका क्वेश्चन सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर दोनों ब्रैकेट में सेम आ जाएगा तो समझिए सही है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब देख लेंगे कौन कौन से 2 शून्य यहाँ पे निकलेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे, एक लिखेंगे क्या, x माइनस 4 बराबर 0 आ गया। दूसरा आ गया आपका x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, यह आ गया। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व करेंगे, x बराबर के उधर कर देंगे तो x बराबर आपका 4 आ जाएगा। एक शून्य यहाँ पे मिल गया। अगर दूसरे शून्य की बात करें, x बराबर माइनस 2 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा शून्य हो जाएगा। तो हमको 2 शून्य मिल गए, अल्फा बीटा हमें क्या हुआ, मिल गया। अल्फा बीटा की जरूरत थी, हमें अल्फा बीटा मिल गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के दो शून्य, दो शून्य कौन है? दो शून्य, एक है आपका +4, एक है 4 और 4 एवं 2 है, एवं क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 है, सॉरी 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे? सत्यता की जांच। यहाँ पे लिखेंगे हम सत्यता की जांच। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है? सत्यता की जांच करनी है जी, जांच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमने क्या पढ़ा था? अब यही हमारा सेम रहेगा। पहले हम बहुपद को लिख लेते हैं 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसका क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे, ए की जगह क्या है? ए की जगह दिख रहा है हमको 1 दिख रहा है, ए बराबर 1 दिख रहा है। बी की जगह क्या है? बी की जगह -2 दिख रहा है। सी की जगह क्या दिख रहा है? सी की जगह -8 दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है? -8। सी की जगह आपको -8 दिख रहा है। देखिए ए बराबर 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, बी बराबर -2 आएगा और सी बराबर क्या आ जाएगा आपका? -8 आ जाएगा। ठीक है, और अब क्या करेंगे? हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल निकालने के लिए हम क्या जानते हैं? ठीक, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, माइनस के साथ रहेगा ऊपर वाला, ठीक, और नीचे एक्स स्क्वायर रहेगा। तो लिखेंगे क्या? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल तो क्या हो जाएगा? बराबर कितना हो जाएगा? हम देखिए ये आया ना आपका, यहाँ पे -2 है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए आया है, एक आया 4, एक आया है माइनस। अब शून्यकों का योगफल तो क्या होता है? यहाँ पे होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। फार्मूले को बार बार लिखेंगे जिससे आपका तैयार हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार याद हो गया उसी को ना लिखें, आप पहले लिखना है, बार बार लिखना है जब तक आपका तैयार नहीं हो जाए। तो यहाँ क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, योगफल पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ देंगे, दो शून्यक हैं, और इधर क्या आ जाएगा? -b/a आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्फा आपका 4 आया है, यहाँ पे लिख लेंगे अगर लिखना होगा तो, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? अल्फा का वैल्यू कितना है? 4 है, और यह क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बराबर -b का मान कितना है? यहाँ पे देखिए -b यहाँ पे दिया हुआ है, -b और माइनस पहले से है, यानी कि -2 और एक माइनस पहले से है। अब क्या हो जाएगा? बटे में a का मान 1 दिया हुआ है, तो 4 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और यह कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर, और बटे में 1 है तो कोई फर्क नहीं आएगा, यानी कि 2 बराबर 2 आ गया। ठीक है, योगफल का हमने जांच कर दिया। अब क्या करेंगे? अब हम इसी तरह गुणनफल का करेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, जगह कम था इसलिए यहाँ पे किया, गुणनफल हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ क्या होता है? आपका होता है अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, हो जाएगा, समझ में आया? तो अल्फा इंटू बीटा, अब यहाँ पे क्या आएगा? c/a आएगा। अब अल्फा का मान कितना लिखे थे हम? 4 लिखे थे, गुणे -2 लिखे थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है हमारा आया था, एक आया था 0 4 और एक आया था
-2, यानी कि अल्फा का मान ये और बीटा का मान ये। ठीक है, तो वही चीज़ हमने क्या लिखा, अल्फा इंटू बीटा लिख दिया है, 4 गुणे 2 लिख दिया। ठीक है, अब सी बाई ए, अब सी बाई एक बार फिर से देखेंगे, सी कितना दिया हुआ है, सी आपका आया हुआ है -8, -8 आया हुआ है और बटे में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से आगे आएंगे, यहाँ सी कितना है, -8 है और यहाँ पे बटे में कितना है, बटे में 1 है, यानी कि 4 दूना 8, क्या आ जाएगा -8 और इधर क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि 8 बराबर 8 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रूव्ड लिख सकते हैं या फिर सत्यता की जांच हो गई, क्या पाया गया, सत्य पाया गया। ठीक है, क्योंकि दोनों दोनों इक्वल आ रहे हैं, आपका गुणनफल भी इक्वल आया, बराबर आया है फार्मूले के हिसाब से और दो शून्यक के भी हिसाब से। दो शून्यक मतलब पहले शून्यक जो ये हो गए, ये शून्यक हो गया इसके हिसाब से और इस फार्मूले के हिसाब से, सत्यता का जांच यहीं पे सत्य पाया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम उसी तरह करना है जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया है। ठीक है, एकदम उसी तरह से करेंगे। देखिए 4s² माइनस 4s प्लस 1 दिया हुआ है, तो इसमें क्या हम कर सकते हैं, देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हल लिखेंगे, ऐसे ही सेम आपको लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद 4 एकम 4 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 4s² माइनस 2 दूना 4, 2 और प्लस 2। ठीक, यस प्लस 1 करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए 2 और 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मतलब आप दिमाग में रख सकते हैं कि यहाँ पे 4 होगा, कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि इसका गुणा करेंगे हम, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, जितना आएगा उतना यहाँ पे करेंगे, फिर 2 दूना, यहाँ पे कितना आया आपका, 4 आया, दिख रहा है। ठीक है, क्या आया, 4 आया, 4 दिख रहा है, तो 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे इसको तोड़ेंगे 2 पार्ट में हम। ठीक है, 2 पार्ट में, किस में जोड़ेंगे, छोटा छोटा है तो पहले समझ सकते हैं, 2 दूना 4 यहाँ की वैल्यू आ गई, 4 गुणा करने पे, अब जोड़ने और घटाने पे यहाँ की वैल्यू आनी चाहिए, तो 2 + 2 4 हो रहा है, तो 4 यहाँ पे आनी चाहिए। समझ में आया बात, इतना। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 4s² माइनस क्या हो जाएगा आपका 2s हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 2s और प्लस 1 हो जाएगा, बराबर 0 कर लेंगे इसको। ठीक है, बराबर 0। अब इसके बाद इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, 4s² माइनस 2s हो जाएगा, तो उसके बाद माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे, फिर यहाँ पे 2s माइनस 1 बराबर 0 यहाँ पे लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम जो है 2 लेंगे, 2s यहाँ पे कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 2s, 2 दूना 4, यस माइनस 2s पूरा कॉमन में है, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, यानी कि 2s माइनस 1। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए ए भी सेम है, ए भी सेम है, मतलब ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, यानी कि हमारा क्या आ गया, 2 शून्य यहाँ से मिल जाएंगे, 2s माइनस 1 हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा 2s माइनस 1। ठीक है, 2s माइनस 1। ठीक है, बराबर दोनों का 0 हो जाएगा। उसके बाद एक को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2s बराबर इधर कर देंगे तो 1 आ जाएगा, s बराबर 1/2 आ जाएगा। एक शून्य मिल गया हमें, इसको मान सकते हैं अल्फा, और एक शून्य क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 2s बराबर सेम उसी तरह आएगा, 1 आ जाएगा, s बराबर 1/2, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। यह मान सकते हैं हम बीटा, यह मान लेंगे अल्फा, यह मान लेंगे बीटा। अब यहाँ पे सेम उसी तरह जैसे पिछला क्वेश्चन किया हमने, उसी तरह लिख देंगे, मतलब 4s² माइनस 4s प्लस 1 के 2 शून्यक 1/2 एवं 1/2 है। ठीक है, जिसको अल्फा बीटा लिख सकते हो, यानी अतः या फिर अतः अल्फा बराबर 1/2 या बीटा बराबर 1/2। अब सत्यता की जांच करेंगे यहाँ से।
सत्यता की जांच करेंगे, जैसा कि पूछा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इनके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, तब फिर लिखेंगे 4s² माइनस 4s+1 बराबर 0। अब इसका तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx+c से इसका तुलना करेंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, a बराबर आपका a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा आपका -4 और c बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। a बराबर देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, b बराबर यहाँ पे -4 और c बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, जो माइनस में रहेगा उसको हम माइनस के साथ लिखेंगे, जो प्लस में रहेगा उसको हम सेम उसी तरह लिखेंगे। अब शून्यकों का योगफल लिखते हैं। शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल क्या होगा आपका, अल्फा इंटू बीटा होगा। क्या होगा, योगफल बोल रहा है, दो शून्यक हैं, योगफल की बात करेगा अल्फा प्लस बीटा होगा। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा। एकदम ध्यान से करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक, पूरा फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, बटे x² का गुणांक, और यहाँ पे यही सेम हो जाएगा, -x का गुणांक क्या होता है, -b/a। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा, अल्फा का मान कितना दिया है, 1/2 दिया है, 1 बटे प्लस 1/2 दिया है, तो बराबर क्या हो जाएगा, -b/a, -4/4 -4/4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिएगा एक माइनस यहाँ पे है और एक माइनस फार्मूले में है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना आएगा, 4/4 आ जाएगा, यानी कट के यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 बराबर 1 आ गया। पहला योगफल की बात करें तो योगफल कितना आ गया, 1 बराबर 1 आ गया। अब आइए एक और बाकी है जिसको हम देखेंगे गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ अचर पद बटे x² का गुणांक। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरह से आप लगाएंगे तो एक भी नंबर आपका कहीं भी कटने वाला नहीं है, 0.5 नंबर भी नहीं कटेगा अगर इस तरह से आप करते हैं सवाल को तो। ठीक, जैसे हम लिख रहे हैं ये सब सारी चीज़ें लिख रहे हैं तो एग्जामिनर आपका कहीं भी नंबर नहीं काट सकता है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, c/a, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, कितना है अल्फा का मान कितना आया था 1/2 और इसका भी मान क्या आया था 1/2, बराबर c का मान कितना है, c का मान देख सकते हैं हमारा 1 है और इसका क्या है, a का मान क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा आपका 1/4 इधर हो जाएगा, बराबर 1/4 इधर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या हुआ, सत्यता का जांच सत्य हुआ, सत्य पाया गया क्योंकि दोनों बराबर हैं। अगर गुणनफल की बात करें वो भी और योगफल की बात करें तो वो भी। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, बहुत बेसिक तरीके से हमने बताया है, कहीं भी कोई भी पॉइंट हमने स्किप नहीं किया है। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला 6x² - 3 - 7x। पहले तो इस समीकरण को सही करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को सही करेंगे। कैसे करेंगे, 6x² माइनस इधर 7x खोल लेंगे और उसके बाद -3 बराबर 0। जैसे हमारा समीकरण रहता है द्विघात बहुपद का, उसी तरह से हम इसको पहले कर लेंगे। ठीक है, जैसे ax² bx + c, उस फॉर्मेट में हम इसको कर लेते हैं। अब देखना क्या है, अब देखना है, अब देखिए इस चीज को
सबसे पहले 6 और 3 को देखिए कितना हो रहा है, 6 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा आपका 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है 7 दिया हुआ है, यानी गुणा करने पे हमारा 18 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पे हमारा कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो कितना हो रहा है, अगर हम करते हैं किससे गुणा करते हैं 9 गुणे 2 गुणते हैं, 9 गुणे 2 बराबर 18 आ गया। 9 गुणे 2 करते हैं तो 18 आ गया। ठीक है, अब देखिए 9 गुणे 2 करते हैं, आपका 9 गुणे 2 करते हैं तो 18 आ गया। और 9 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। अगर 9 माइनस 2 करते हैं, 9 माइनस 2 करते हैं तो 7 आ जाएगा, मिडिल वाला पार्ट आ जाएगा। तो चलिए हम इसी को अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं किस पे, सवाल पे। ठीक है, ध्यान से बने रहिएगा, बहुत अच्छे से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और समझिएगा। ठीक है, स्किप मत करिएगा, इसको जरूर देखिएगा। 6x² माइनस कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 और माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। 9 दूनी 18, क्योंकि ये 6 3 18 हो रहा है, 9 माइनस 2 यहाँ पे 7 है, यानी कि 7 आ रहा है। तो 6x² माइनस 9x, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस है, माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, प्लस 2x और माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 6x² माइनस 9x एक में आ जाएगा, प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 एक में आ जाएगा। अब क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 3x कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6, 2x माइनस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2x माइनस 3। फिर यहाँ पे प्लस एक कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर का 0। अब हमारा यहाँ पे दो शून्य मिल गए, एक मिल गया कौन सा 3x प्लस 1 बराबर 0, एक मिल गया हमको 2x माइनस 3 बराबर 0। इसको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ पे लगा देते हैं, ज़्यादा नीचे हो गया था तो यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे एक शून्य का आ गया आपका 3x प्लस 1 बराबर 0 और एक शून्य का आ गया 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x बराबर करेंगे, इधर कर देंगे तो -1, x बराबर हो जाएगा -1/3। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। मतलब एक शून्य के हो गया और एक शून्य ए हो गया, एक अल्फा का हो गया, एक अल्फा मालूम हो गया और एक आपका बीटा मालूम हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 के दो शून्यक कौन कौन से हैं प्यारे, तो एक आ जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और 3/2 हो जाएगा। अब क्या कहेंगे अल्फा बराबर कहेंगे -1/3 और बीटा बराबर 3/2 मालूम हो गया। एक मालूम हो गया अल्फा का मान, एक मालूम हो गया बीटा का मान। अब सीधे हम फार्मूला लगाएंगे किसका, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, मतलब योगफल और गुणनफल। सबसे पहले क्या लिखेंगे सत्यता की जांच, उसी सवाल को यहाँ पे लगाते हैं, सत्यता की जांच। तो हमारा समीकरण क्या है, समीकरण है 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। कंपेयर करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे, a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा। तो योगफल निकालेंगे, योगफल हमारा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, तो देख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, यहाँ पे देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा और बीटा। ठीक है, दोनों मान लिख लेंगे, दोनों मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -1/3 कितना है -1/3 प्लस 3/2 प्लस 3/2 हो जाएगा। और इधर क्या आएगा माइनस, और माइनस के साथ है -7 बराबर क्या हो जाएगा बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। माइनस b का मान कितना है, यहाँ पे 7 है माइनस के साथ, और यहाँ पे कितना है 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और +9। ठीक,
तो यहाँ पे एक कट जाएगा तो 7/6 आ जाएगा, 7/6, 7/6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 + 9 यानी कि 7/6 बराबर 7/6, यानी योगफल क्या आ गया, योगफल हमारा बराबर आ गया, कितना आया, 7/6 बटे में बराबर 7/6। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, योगफल हो गया। अब बात करते हैं इसके गुणनफल की। अब शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल, गुणनफल। ठीक, यह क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा कितना है आपका, अल्फा कितना आया आपका, अल्फा जो आया है आपका आया है -1/3, -1/3 गुणे में बीटा कितना आया, -3/2, पीछे हम बता चुके हैं, बराबर सी का मान कितना है, सी का मान यहाँ से देखेंगे -3 है, कितना है, -3 है, -3 है, बटे में ए का मान देखेंगे, ए का मान यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, ए का मान यहाँ पे दिखाई दे रहा, ए का मान यहाँ पे दिखाई दे रहा, सिंपल 6 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर क्या आ जाएगा, -3/6, यही हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर भी आ जाएगा -3/6। तो ये भी क्या आ गया, अल्फा और बीटा ये लगा दिए, और यह क्या मिल गया हमको, शून्यकों का योगफल। यह क्या हो गया, योगफल, शून्यकों का योगफल यहाँ पे आ गया, और यह आ गया गुणनफल। तो हमारा क्या हुआ, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों बराबर पाया गया, अतः सत्यता की जांच सत्य हुई। आज के लिए जो है हम वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े थे तो 3 ही क्वेश्चन कवर हो पाए हैं इस चैप्टर के, प्लस एक मैंने थ्योरी करा दिया है, उसमें आप लोग देखिएगा वीडियो, और आगे आने वाले पार्ट जो होंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में लगभग इससे पूछता ही पूछता है, द्विघात बहुपद से पूछता ही पूछता, जो कि बहुत बेसिक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।